हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अक्टूबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले इजराइल जंग के कुछ हालात। यहूदी समूह ने गाजा में युद्ध विराम के लिए यूएस कैपिटल पर विरोध प्रदर्शन भी किया। और एक दिन पहले जो गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ था उसमें 500 लोग मारे गए थे। उस पर इजराइल ने यह हमला नहीं किया ऐसा लगता है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि इजराइल का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए कहा कि अस्पताल पर हमला दुखद बात है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की देश के पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी ने कहा कि ये हमला करने वालों को अपनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इजरायली सेना ने एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग जारी करते हुए ये बताया कि गाजा के हॉस्पिटल पर गाजा की ही लापरवाही द्वारा किस तरह से उन्हीं के द्वारा हमला किया गया। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम से मुलाकात के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा। ये लेबनान इजराइल और गाजा के पास एक इलाका है, या यूं कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में ये एक कंट्री है। क्योंकि जंग का दायरा बढ़ सकता है तो आसपास के इलाकों तक भी इसका असर पड़ सकता है। इजराइल में बाइडेन बोले हमास आईएस से भी बदतर है। कहा इजराइल खुद को अकेला न समझे। मीडिया के सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए, लेकिन इजराइल का फुल समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो टूक दी। और गाजा अस्पताल पर हुए हमले से नाराज नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। रद्द किया जॉर्डन का दौरा भी। और अब देखिए, दुनिया में स्कॉटलैंड का भी ये कहना है कि गाजा के लोगों को पनाह देना चाहता है स्कॉटलैंड। वहाँ के पीएम यूसुफ बोले घायलों का हम इलाज कराएंगे। ईरान की मांग है कि मुस्लिम देश इजराइल पर प्रतिबंध लगाएं। ये ईरान ने मांग की है इस हमले के बीच। और इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन का बुरा हाल हो रहा है। वहाँ की टेक और स्टार्टअप इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई। काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी का नुकसान हुआ है ना। तो ये कुछ लेटेस्ट इजराइल के हालात चल रहे हैं। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं हमारे देश की काम की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की नई पहल, छात्रों की कई समस्याएं खत्म हो जाएगी। अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा देश भर में स्टूडेंट्स का। जैसे आधार कार्ड होता है हमारा, वैसे ही इस अपार कार्ड को बनाने पर विचार कर रही है अब सरकार। अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे APAAR के नाम से जाना जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स की सारी एकेडमिक जानकारी दर्ज होगी। इस कार्ड को बनाने के लिए अभिभावकों की सहमति ली जाएगी और देश भर के स्कूलों में स्टूडेंट्स का अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। जल्द ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसको लेकर अभियान शुरू किया जाएगा। इस कार्ड पर भी स्टूडेंट्स के लिए 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा, यानी ये पूरी तरह से एक छात्रों का आधार कार्ड होना वैसे ही होगा। चलिए अगली खबर है, त्योहारी सीजन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। चीनी यानी कि शुगर, जो शक्कर होती है ना चाय बनाने की, उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। और इससे त्योहारी सीजन में शुगर के दाम थोड़े घट सकते हैं, क्योंकि सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। जो पहले लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक था एक्सपोर्ट पर बैन, उस पर सरकार ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि फर्दर ऑर्डर्स यानी कि आगे के आदेशों तक 31 अक्टूबर के बाद भी शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लागू रहेगा। और एक खबर देखिए, सरकार ने 7 देशों को 10 लाख टन से ज्यादा गैर बासमती चावल के निर्यात की भी मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और उन देशों में शामिल है नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपीन, सेशल्स वगैरह, है ना। भारत ने दूसरे देशों के अनुरोध को स्वीकार किया और अब ये फाइनली 7 शहरों में गैर बासमती सफेद चावल की सप्लाई भारत वापस शुरू करने जा रहा है। और खबर है दोस्तों, जीएसटी परिषद ने मोटे अनाज के ब्रांडेड आटे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। लेबल लगे हुए आटे पर यह 5% जीएसटी लगेगा, यानी जो कंपनीज पैक्ड करके सेल करती हैं उनके लिए जीएसटी लगेगा। चलिए खबर है, सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल के निर्यात और ATF जो हवाई ईंधन का फ्यूल होता है उस पर विंडफॉल टैक्स घटाया है। और हो सकता है जल्दी आपको इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिले। थोड़ा बहुत पेट्रोल मतलब सस्ता हो सकता है, क्योंकि डीजल के निर्यात पर SAED को घटाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जो पहले 5 रुपए था। चलिए खबर है, सरकार का नया प्लान देखिए, सर क्रीक और सुंदरबन में भी तैनात होंगी फास्ट पेट्रोल बोट। भारतीय सेना को 8 लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट भी चाहिए। डिमांड है कि ये 60% मेड इन इंडिया हो। और वहीं देखिए, भारतीय वायुसेना की ताकत पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो कि 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये मिसाइल जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है और इसका सफल परीक्षण भी हो गया। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भारत मंडपम में ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस दौरान 5000 आदिवासी युवाओं से मिले अमित शाह। ये बच्चे देश की मेट्रो सिटी घूमकर अलग अलग संस्कृति भी समझेंगे। ये कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक चलेगा। और वहीं गृह मंत्री का प्लान है, आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का दौरा करेंगे, लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी करेंगे। चलिए खबर है, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री आज देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराएंगे, जो कि पाकिस्तान तक दिखाई देगा। 418 फुट इसकी ऊंचाई होगी। ये झंडा पंजाब के अमृतसर में फहराया जाएगा। ये तिरंगा अटारी सीमा पर स्थापित किया गया, जिसकी ऊंचाई 418 फीट है। आज 19 अक्टूबर को इस राष्ट्र ध्वज को फहराने का काम करेंगे राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, है ना। चलिए अगली अच्छी खबर देखिए, खुशखबरी है, दिवाली और छठ पूजा पर घर आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे की तरफ से 34 ट्रेनें 377 फेरे एक्स्ट्रा लेगी। अलग अलग राज्यों
राज्यों और शहरों के बीच, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। किसान भाई लोगों समेत कुछ बड़े फैसले लिए कैबिनेट मीटिंग में। मैं आपको हाईलाइट्स बता देता हूँ, फटाफट से देखिए आप। एक तो सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया है, जिससे देश भर के लाखों पेंशनर्स और गवर्नमेंट कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा मिलने वाला है। ये 4% डीए जो बढ़ाया गया, इससे लगभग 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। साथ ही नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का सैलरी बोनस भी मिलेगा त्योहार के मौके पर। और डीए डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो पहले 42% था, वो अब बढ़कर 46 यानी 46% हो गया है। ठीक है, तो दिवाली पर ये वाकई में मोदी सरकार का बड़ा तोहफा है। इसके अलावा रेल कर्मियों को बोनस और रबी की फसलों पर एमएसपी में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी को लेकर भी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। ये देख सकते हैं कुछ और फैसलों की लिस्ट आप। दिवाली से पहले तोहफों की बारिश, आने वाले चुनाव वगैरह को देखते हुए भी मोदी सरकार अब थोड़ा बहुत काम करने में जुटी है, घोषणाएं वगैरह करने में। अच्छा, इस डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, ये देख सकते हैं आप इस टेबल में। और अभी जैसे 46% डीए चल रहा है, मान लीजिए जब डीए 50% हो जाएगा, उस दौरान क्या एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे, जिसकी जानकारी भी आप इस चार्ट में देख सकते हैं स्लाइड्स में, है ना। और देश भर के 12 लाख से भी ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने गुड न्यूज सुनाई। 78 दिनों के बराबर वेतन बोनस जो है दिवाली के त्योहार के मौके पर दिया जाएगा। ठीक है, और किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। देखिए आप, गेहूं, जौ, चना, मसूर समेत 6 अलग अलग तरह की रबी फसलों का समर्थन मूल्य एमएसपी जो है सरकार ने बढ़ा दी है। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। और ऐसे ही दोस्तों, ये अलग अलग फसलों के लिए एमएसपी में पुरानी कितनी थी, नई कितनी हो गई, अंतर कितना, कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, पूरी जानकारी इस टेबल में दी हुई है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, तिलहन, कुसुम वगैरह सब के लिए। और भी विस्तार में अगर जानना चाहते हैं तो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो डाल दी है, सरकारी कर्मचारियों वाला भी और किसान भाई लोगों वाला भी। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो 2-3 मिनट के, तो आप जाकर के फुर्सत में आराम से देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में शानदार ग्रोथ देखा गया। रक्षा उपकरणों का निर्यात 6000 करोड़ के पार पहुंचा पिछले 1 साल का। और भारत मानो अब डिफेंस एक्सपोर्ट में तो किंग बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ 52,000 करोड़ से भी ज्यादा का निर्यात रक्षा के क्षेत्र में उपकरणों का किया भारत ने। अमेजिंग, राइट। चलिए अगली खबर है, जम्मू एंड कश्मीर में सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने के लिए एक अलग से पैनल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिसके जरिए लोगों को पकड़ा जा सके। और खबर है दोस्तों, आईबीएम कंपनी और भारत सरकार के बीच एक समझौता करार हुआ, एमओयू साइन हुआ। इस समझौते के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तकनीक पर आईबीएम भारत में काम करेगी। एमओएस राजीव चंद्रशेखर का एक कहना है। एक बड़ी शॉकिंग न्यूज देखिए दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्कूल में खेल रहे मात्र 12 साल के बच्चे की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब देखिए यार, मतलब उम्र कितनी है और बीमारियां क्या हो रही, जरा सोचिए आप। और अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की नई प्लानिंग, अब चुंबकीय नैनो कण समुद्री जल को बनाएगा पीने लायक। आइसर के वैज्ञानिकों ने ये नया शोध किया है। एमपी भोपाल के सहायक प्रोफेसर भी मुख्य रूप से इसमें शामिल रहे। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो विश्व भर में, दुनिया भर में पेयजल संकट यानी कि पीने के पानी का संकट दूर किया जा सकेगा, है ना। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, अमेरिका में भारतवंशी के नाम पर खोला जाएगा स्कूल। सोनल भूचर की याद में स्कूल समर्पित किया गया। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक प्राथमिक विद्यालय का नाम ये भारतवंशी के नाम पर रखा गया। उनका 2019 में निधन हो गया था। ये सोनल अमेरिका में बाल अधिकारियों के लिए लड़ती थी। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, महिंद्रा भारत में लॉन्च करने जा रही 3 नई पावरफुल एसयूवी, जिसमें एक तो 5 डोर थार भी शामिल है, दूसरी है महिंद्रा एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट वर्जन और तीसरी है नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो नियो। इनके लेटेस्ट मॉडल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। अधिकतम 7.65% तक का रिटर्न देगा आईसीआईसीआई बैंक। एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया और इस बदलाव के बाद अलग अलग दिनों की टाइम पीरियड की एफडी आम नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या होगी, जानकारी आप विस्तार से इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक से ठीक पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी नई ब्याज दरें जारी की थी, तो थोड़ा आप टेबल में जानकारी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी से खबर है, न्यूजीलैंड और फिलीपींस में अब सभी के लिए फ्री नहीं होगा एक्स उर्फ ट्विटर। नए यूजर्स को लेना होगा एनुअल सब्सक्रिप्शन। एलोन का कहना कि इससे बोट एक्टिविटी कम होगी। और एप्पल की सबसे सस्ती पेंसिल भी भारत में लॉन्च हो चुकी है। चार्जिंग के लिए पहली बार यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी दिया इसमें। प्राइस 8,000 रुपए है और अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली और दुख भरी खबर आ रही है, भूखमरी वाले देशों में हमारा भारत भी शामिल है। भले ही मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया, लेकिन रिपोर्ट बनाने वाली संस्था का यह कहना है कि दुनिया के 125 देशों में से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने इस रिपोर्ट का विरोध किया और इसके पीछे भी वजह इसने राजनीति बताई। हाँ, भले ही भारत में हालात उतने खराब भी नहीं है जितने दुनिया के दूसरे देशों में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी भारत हमारा जो है दुनिया के भूखमरी वाले देशों की लिस्ट में ही शामिल है, जिसका ग्राफ का आंकड़ा कुछ आप देख सकते हैं। भारत 111 पॉइंट पर है। बड़ा दुख होता दोस्तों मुझे जब ऐसी रिपोर्ट्स देखता हूँ भारत के लिए। तो आज भी भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना
पूरा नहीं खा पा रहे। वाकई में सरकारों को अभी तो बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है हमारे देश में, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो पर लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, बने रहेगा अभी तो मेरे साथ इस वीडियो में, बीच में बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए आपका समय ना गंवाते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे ले चलता हूं मौसम अपडेट में। खबर है दोस्तों, चक्रवाती तूफान तेज मचा सकता है तबाही, 20 अक्टूबर को रौद्र रूप ले सकता है ये तूफान। तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है इस तटीय तूफान के चलते। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अक्टूबर को यह तूफान एंट्री मार सकता है। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है, टूरिस्टों को सावधान रहने की सलाह भी दी है सरकार ने। मध्य प्रदेश में देखिए गुलाबी ठंड का दौर शुरू हुआ, 23 अक्टूबर को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू होगा। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर से बारिश, 21 से बदलेगा मौसम, दिन का तापमान बढ़ेगा। आज से बिहार के अधिकतर जिलों में छाएगा हल्का कोहरा, विजिबिलिटी भी कम होगी। 20 अक्टूबर से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। झारखंड के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसने की संभावना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ और राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, तो डिटेल्स आप देख लीजिएगा। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें आज के सोना चांदी के भाव में। तो देखिए सोना 60,000 के और चांदी 72,000 के करीब पहुंची। आज गोल्ड में 557 रुपए यानी लगभग 550 रुपए की बढ़ोतरी हुई, महंगा हुआ। चांदी में 1351 रुपए का उछाल देखा गया। और अभी सोने का रेट 24 कैरेट के हिसाब से 59,840 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट की रेट आप देख सकते हैं। और चांदी की बात करें तो 1351 की बढ़ोतरी के बाद 72,197 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव भी पहुंच चुका है। ओके, और चलिए दोस्तों सराफा बाजार के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं। देखिए कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा तेलंगाना में सरकार बनने पर SC को 18 और ST को 12% आरक्षण देंगे। प्रियंका गांधी ने ये वादा किया है कांग्रेस ने अपनी तरफ से चुनाव को लेकर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों तेलंगाना के रामप्पा मंदिर पहुंचे। यहाँ चुनावी रोड शो के बाद राहुल ने जनसभा की। राहुल बोले KCR ने घोटालों की लाइन लगा रखी है और वो उस लाइन को तोड़ेंगे। और चलिए वही खबर देखिए, रैपिड एक्स ट्रेन में किराया कितना लगेगा, रेलवे ने जारी कर दी सूचना। एक चाय के प्याले की कीमत के बराबर होगा रैपिड एक्स का किराया। ये टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के रूट के लिए स्टैंडर्ड क्लास और प्रीमियम क्लास के लिए टिकट प्राइस क्या होगी। आपको बता दूं रैपिड एक्स रेल का तोहफा देने जा रहे हैं PM मोदी। मेरठ दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों के लिए ये ट्रेन वरदान साबित होगी। ये भारत की अब तक की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक होगी, वंदे भारत से भी ज्यादा तेज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होने वाली जनसभा में लोगों के बीच आएंगे PM मोदी और इसी दौरान 20 अक्टूबर को गाजियाबाद में ही ये रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी नौकरियों को लेकर। देखिए आप, हर चौथा शख्स नौकरी को बाय बाय कह रहा है। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह रिपोर्ट भी सामने आई है। दरअसल PwC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि महंगाई की वजह से लोग नौकरी छोड़ने लगे हैं। दुनिया भर में कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से सैलरी से लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और ये वजह है कि नौकरी छोड़ करके कुछ और पैंतरे आजमा रहे हैं लोग बाग। अच्छा, किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब केवल 14 दिनों में बन जाएगा KCC कार्ड। 31 अक्टूबर तक का समय है, फटाफट आप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, देश में बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा 143 लाख करोड़ रुपए। साल 2030 तक $4500 प्रति व्यक्ति होगी भारतीयों की आय, यानी 3,74,682 रुपए अभी के रेट के मुताबिक। इतनी मतलब सालाना प्रति व्यक्ति आय पहुंच जाएगी कम से कम, मिनिमम। और खबर देखिए, PM मोदी से मिले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कीरतपुर सुंदरनगर 4 लेन उद्घाटन के लिए हिमाचल आने का न्योता भी दिया। आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनगणना शुरू करेगी सरकार, मंत्री का दावा। 15 नवंबर से होगी शुरुआत, बिहार की ही तरह। असम में दुर्गा पूजा के दौरान शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाएगी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने दिया बयान। देश भर के सभी एम्स में ICMR आयुष शोध केंद्र बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। एलोपैथी और आयुष इलाज तलाशेंगे वैज्ञानिक। ये केंद्र सरकार के द्वारा नया प्लान बनाया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और वही खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ED ने एक्शन लिया। छात्रवृत्ति घोटाले के तहत जब्त की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। मतलब उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, 31 अक्टूबर के पहले प्रदेश भर की गड्ढा मुक्त सड़कों को भरा जाएगा, मरम्मत की जाएगी। ड्रोन के जरिए सड़कों के फोटो भी मंगवाए हैं। हजारों किलोमीटर सड़कों का नया रोड मैप बनकर तैयार हो चुका है। खबर है नर्सरी में एडमिशन को लेकर अपडेट है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पंजीकरण 23 नवंबर से शुरू होंगे। 15 दिसंबर तक अभिभावक फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चों का नया एडमिशन कराने के लिए, जैसे नर्सरी KG कक्षा वगैरह में, है ना। चलिए खबर है निवेशक सम्मेलन को लेकर। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UAE दुबई में हिंदू मंदिर में ईंट रखकर कार सेवा का शुभारंभ किया। 3550 करोड़ रुपए के निवेश पर समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। उत्तराखंड में आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोहफा देते हुए उनके भोजन को लेकर मिलने वाला भत्ता दुगुना कर दिया है। जहां पहले 75 रुपए पर डे मिलते थे, अब 150 रुपए हर दिन के हिसाब से मिलेंगे। और उत्तराखंड की बात हो रही तो देखिए प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों को भी साल में एक बार यात्रा अवकाश पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। 14 अगस्त को यह सुविधा
संबंधित आदेश जारी हुआ था, लेकिन इस पर वापस रोक लगा दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा कुल, जिसमें सम्मेलन से पहले ही 55,000 करोड़ पर बनी बात। लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली के साथ यूएई में कुल अब तक मतलब 55,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में पराली से बनाई जाएगी बिजली, सरकार 15 दिन के अंदर करेगी खरीद शुरू कर देगी पराली की। इसके लिए 4 केंद्र भी बनाए जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत चोटला की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई है हरियाणा में, है ना। और खबर है दोस्तों, हमारे भारत से पाकिस्तान लौटी अंजू वापस भारत आ रही है। हालांकि वो अब भी उसका कहना कि मेरे पास सभी सवालों के जवाब हैं, लेकिन जो अंजू के भारतीय पति हैं उनका यह कहना कि अंजू जैसे भारत लौटती हैं वो उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि उनके होते हुए दूसरी शादी की अंजू ने इसीलिए। खबर के मुताबिक इसी महीने अंजू पाकिस्तान से वापस भारत आ सकती है। चलिए दोस्तों, खबर है झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई। ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए कई संशोधनों को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने ये कुछ बड़े फैसले लिए और इस ग्रामीण परिवहन योजना में क्या क्या फायदे मिलेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली एक खबर देखिए, घर चलाने के लिए ईंट भट्टे पर काम किया, लेकिन हौसले के आगे गरीबी ने भी तोड़ा दम। ऐसे नीट में लिखी सफलता की कहानी। नीट परीक्षा को पास कर लिया। ये जो बहन आपको दिख रही होगी ये काफी गरीब है, लेकिन फिर भी इन्होंने नीट परीक्षा में 720 में से 516 अंक हासिल किए। यमुना इनका नाम है। अपने दम पर इन्होंने ये सफलता का झंडा गाड़ा है। चलिए, खबर है योगी सरकार ने अपने अधिकारियों को मंत्र देते हुए कहा कि पॉजिटिव अप्रोच रखें और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का समावेश करें अपने कामों में। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े अफसरों को योगी सरकार ने ये मंत्र दिया। खबर है महीने भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार आएंगे मध्य प्रदेश ग्वालियर। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को पीएम ये ग्वालियर का दौरा करेंगे। ये वो स्कूल है दोस्तों जहां सलमान खान, मुकेश अंबानी जैसी हस्तियां पढ़ चुकी हैं, खुद उन्होंने पढ़ाई की है। और ग्वालियर के उसी स्कूल में 21 तारीख को पीएम मोदी पहुंचने जा रहे हैं। ओके, और वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश काशी के लिए बड़ी सौगात दी है। नई हाईटेक आवासीय योजना को मिली मंजूरी। एयरपोर्ट के पास बसेगा काशी द्वार। 929 एकड़ में ये नई आवासीय परियोजना को सीएम योगी के बाद अब पीएम मोदी से भी मंजूरी मिल चुकी है। चलिए, खबर है राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर होकर आएंगे 3 नए जज। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर राजस्थान आएंगे। अब टोटल 35 जज हो जाएंगे राजस्थान में। खबर है नए रंग रूप में नजर आएंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान। नारंगी और नीले रंगों का इस्तेमाल किया है अब कंपनी ने अपने विमानों में। विमानों की पूंछ पर यानी कि टेल पर कुछ आर्ट कल्चर आप देख सकते हैं। ये खेल समाचार पर खबर है न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत हुई। अफगानिस्तान को 139 रन पर समेटा। फर्ग्यूसन और सेंटनर ने 3-3 विकेट भी लिए। चलिए, खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एआई अवतार लॉन्च होगा जिसका नाम है भरोसा। छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एंट्री मारी है। कांग्रेस ने बनाया डिजिटल वॉर रूम भी। खबर है हरियाणा में 21 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया आदेश। हरियाणा के 3 जिलों में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी है। नगर निगम वार्डों के उपचुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 5 नवंबर को यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। कहां जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा राज्य में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का दायरा भी सरकार ने बढ़ा दिया है। अब इस पैनल में 408 गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी जोड़ा गया। साथ इसमें पीएचसी के साथ साथ डिलीवरी हट भी शामिल है, जहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। अब टोटल 1137 हो चुकी है अस्पतालों की संख्या इसमें। चलिए, खबर है बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। 3,90,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आयोग के अध्यक्ष बोले जिसने दर दिया वही दवा भी देगा। बिहार में मुख्यमंत्री 2 नवंबर को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द हुई। उत्तर बिहार से हरियाणा के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के बाद जाने वाले यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा और सहूलियत। बिहार पुलिस का बड़ा ऐलान। अमिताभ बच्चन और नंद किशोर के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। 16 बाल सिपाही भी इसमें भर्ती हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 22,000 कांस्टेबलों को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को सुनाया बड़ा निर्देश। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साल 2006 से वेतन बढ़ोतरी लागू की जाए और पदोन्नति लाभ भी दिया जाएगा प्रदेश के 22,000 सिपाहियों को। ये देख सकते हैं आप हाईकोर्ट के फैसले की ज्यादा जानकारी भी। और खबर है पीएम मोदी ने अपने फेसबुक पेज पर ये देश की सबसे हाई स्पीड ट्रेन की तस्वीरें शेयर की। देख सकते हैं आप कुछ 17 किलोमीटर का किराया 50 रुपए होगा। ये वही ट्रेन है रैपिड एक्स ट्रेन जिसका उद्घाटन पीएम 20 तारीख को करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, वही है। चलिए अगली खबर है उत्तर प्रदेश के मंडलू में नवंबर में होगी खेलकूद प्रतियोगिताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश 15 दिसंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जाए। यूपी गोरखपुर में जल्द खुलेगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, यानी ये एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। सीएम योगी ने देखी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। नेट जीरो एनर्जी के कंसेप्ट पर शुरू होगा ये कॉलेज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हुई। 17 नए चेहरे, 10 विधायकों के टिकट कटे। अब तक टोटल 83 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। और वहीं गुजरात में देखिए फिक्स्ड सैलरी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला। राज्य सरकार ने वेतन में 30% तक की बढ़ोतरी की। ये फैसला 1 अक्टूबर से ही प्रभावी होगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ही तरह कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फिक्स पे पर काम करते हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों की तनख्वाह में 30% तक की बढ़ोतरी की जाएगी।
यानी जिन कर्मचारियों का वेतन 38,000 रूपए लगभग है उनका बढ़कर 49,600 रूपए हो जाएगा। और भी अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबरें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की संभाल रहे जिम्मेदारी। अच्छा, झारखंड में रांची से बेड़ो जाने के लिए भी अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। पतराचोली टोल प्लाजा आज से शुरू होने जा रहा। कार जीप में आपको 30 रूपए देने होंगे। और झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी मांकी मुंडा के नाम पर नई छात्रवृत्ति योजना भी शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बीटेक करने वाली बेटियों को हर साल 30,000 रूपए और डिप्लोमा के लिए 15,000 रूपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये झारखंड सरकार की तरफ से विशेष छात्रवृत्ति योजना है जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। और खबरें, हिमाचल प्रदेश में बीआरसी भर्ती की नई गाइडलाइन जारी हुई। अप्लाई करने के लिए 15 साल का अनुभव जरूरी होगा। 50% पद जेबीटी से भरे जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। बीआरसी का 5 साल का रहेगा कार्यकाल। हर एक ब्लॉक में 2-2 बीआरसी लगेंगे। बीआरसी का मतलब है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ये हिमाचल शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। ठीक है। और वहीं खबर है, हिमाचल के टूरिज्म डिपार्टमेंट में टेंडर घोटाला, सरकार ने बिठाई जांच। आईएएस पंकज राय 15 दिन में देंगे रिपोर्ट। कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। हिमाचल के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी सराहा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित हुए। नीति आयोग व वर्ल्ड बैंक भी कर चुका तारीफ। उत्तराखंड को मिलेगी उड़ान। यूएई में 15,475 करोड़ के एमओयू साइन हुए। खुलेंगे रोजगार के साधन। बड़े उद्योगपति करेंगे पूंजी निवेश भी। समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिलने से उत्तराखंड के संतू में भी खुशी का माहौल देखा गया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने किया समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैतृक जिले के लिए पहली यात्री ट्रेन को मंजूरी दे दी है। ये उड़ीसा के लिए पहली यात्री ट्रेन शुरू होने जा रही है। ऑफिशियली रेलवे की तरफ से बयान आया। यूपी में अब पंचायत सहायक भी जारी कर सकेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। पंचायत सहायक को सूचक नियुक्त किया जाएगा। एजुकेशन पर अपडेट है। बिहार बोर्ड ने 12वीं एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाया है और चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर अभी लास्ट डेट है, उसके बाद फिर विंडो क्लोज कर दी जाएगी। और ऑल इंडिया बार एग्जाम भी स्थगित हो गया। अब 26 नवंबर को होगी परीक्षा। बीसीआई ने दिया आवेदन का एक और मौका। अब स्टूडेंट्स इसमें 4 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। और खबरें, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पूजा से पहले दिन अकाउंट में आ जाएगी सैलरी। दरअसल नए नियम के मुताबिक 19 अक्टूबर को ही सरकारी कर्मचारियों के खातों में उनका वेतन भेज दिया जाएगा। झारखंड समेत पूरे देश में 20 से 24 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा मनाई जाएगी और इससे पहले ये वेतन भेज दिया खातों में। वहीं खबर है, पर्यटकों के लिए इको पर्यटन स्थलों पर विकसित होंगी सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जारी किए निर्देश। सीएम का ऑर्डर, डेंगू पीड़ित हर मरीज को समय पर मिले इलाज और सारी स्वास्थ्य सुविधाएं। यूपी वाराणसी में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का कहर जारी। फॉगिंग के लिए नगर निगम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर 1533 पर कॉल करें। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने विधानसभा कूच का फैसला टाला। प्रमुख सचिव से बातचीत के बाद समिति गठन का भरोसा। इको गार्डन में अभी भी मौजूद है प्रदर्शनकारी। यूपी में गरीब मुस्लिमों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिना नजराना दिए करवा सकेंगे निकाह। जरूरतमंद लोग यहाँ संपर्क करें। स्पेशली से गरीब लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। निकाह पढ़ने के लिए 1,000 से 5,000 रूपए तक निर्धारित किए गए हैं बस। अच्छा, राजस्थान में देखिए 8 दिन में ही 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई चुनाव आचार संहिता के बाद। अच्छा, दिल्ली में अगर आप प्लॉट, प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, दुकान खरीदने की सोच रहे हैं तो संपत्ति खरीदने का ये बेहतर मौका हो सकता है। डीडीए ने प्राइम प्लॉट और दुकानों, सीएनजी साइट्स के लिए नीलामी की घोषणा की है। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये बोली लगाई जा रही है। आप ज्यादा जानकारी इसके पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए खबर है, ग्रुप डी परीक्षा को लेकर एक दिन पहले भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे परीक्षार्थी। कई स्कूलों में शनिवार को अवकाश रहेगा। मैंने आपको बताया हरियाणा में 21-22 तारीख को ये परीक्षा होने जा रही है। इस दौरान रोडवेज में बसों में किराया वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए, बिहार पटना एम्स में 19 अक्टूबर को बंद रहेगी ओपीडी। नए डॉक्टरों को डिग्री बांटेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और 23 अक्टूबर को इस स्टेशन से होगा पटना बनारस मेमू पैसेंजर स्पेशल सहित 4 ट्रेनों का परिचालन भी। IRM एनर्जी का IPO ओपन हो चुका। मैंने आपको बताया कल से ओपन हो चुका है। और वहीं दोस्तों, हरियाणा के हिसार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगा दी है। SDM मोहित महाराणा ने जारी किया आदेश। 25,000 रूपए तक जुर्माने का प्रावधान भी रखा है। झारखंड रांची में 20 से 24 अक्टूबर तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। कुछ नया ट्रैफिक रूट वगैरह भी लागू किया जाएगा दुर्गा पूजा के दौरान। सिक्किम में आई बाढ़ में अब तक 40 लोगों की जान जाने की खबर है। आपदा के 14 दिन बाद भी 76 लोग अभी भी लापता हैं। और वहीं देखिए, इजराइल हमास जंग के बीच हमास ने इंडियन मीडिया को पहला इंटरव्यू देते हुए कहा, हमास के जो ओसामा हमदान है वो बोले कि अगर हमारी जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया में फैलेगी, भारत हमारा साथ दे। वहीं खबर है, गाजा के लोगों को मदद मिलेगी। बाइडेन के प्रस्ताव को नेतन्याहू कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यूएस ने कहा हॉस्पिटल पर हमला हमास नहीं किया। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। कर्क और तुला राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। वृष राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों के जीवन में नई शुरुआत होगी। कन्या राशि के लोग नकारात्मकता से बचें तो बेहतर होगा, है ना। और दोस्तों, आज डीएलएस माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम सिर्फ इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। देखते हैं, एक सर्वे करते हैं ताकि मैं आपके राज्य की सरकार की योजनाएं, सरकारी स्कीमें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।